हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 46 बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। ये 12 के चैप्टर एरिया से लिया गया है। कैलकुलस का ये सवाल है, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। पहले हम इसको मेथड से बताएंगे, फिर ट्रिक्स से बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ट्रिक्स से इसका बहुत ही लाजवाब आंसर आपको मिलेगा, लेकिन पहले इसका मेथड से सॉल्यूशन देखते हैं, डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y एंड द लाइन 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स इज। ऑप्शन ए में है 1/4, बी में है 27/6, सी में है 9/8, डी में है मोर देन 1, ई में है नन। ये सवाल एक्चुअली जेई 2019 में पूछा जा चुका है और 2 बार एनडीए में भी पूछा जा चुका है। तो ये रिपीटेड प्रॉब्लम है, इसकी रिपीटिशन काफ़ी हुआ है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी इसे पूछे जाने की संभावना तो बनती है, इसलिए इस सवाल को ढंग से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एरिया फाइंड करना है किसके बीच का। तो 2 कर्व है, एक कर्व है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ये पाराबोला है, और दूसरा है 4y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे मेथड से सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आप इस दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ से आप पहले y का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 4y इज इक्वल्स टू होगा x प्लस 2, या आप कह सकते हैं y इज इक्वल्स टू होगा x/4 प्लस 2/4 यानी 1/2। अब इस y के वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और y का वैल्यू हो गया x/4 प्लस 1/2, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू एक्स बाई 4, 4 कट जाएगा, प्लस 4 इंटू 1/2 यानी 2। तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको सोल्व कर लीजिए। तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2 इंटायर कॉमन हो गया, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से आपका x का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 और -1। यानी दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को 2 पॉइंट पर काटेगा। एक पॉइंट होगा x बराबर -1 और दूसरा होगा x बराबर 2। अब आइए इस दोनों का ग्राफ खींचते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है, ये एक पाराबोला है। पाराबोला है जो x का स्क्वायर है, मतलब y के सिमेट्रिक है, यानी ऐसा पाराबोला होगा। और दूसरा लाइन है आपका, दूसरा लाइन है y इज इक्वल्स टू x/4 प्लस 1/2, यानी y बराबर mx प्लस c के रूप में है। ये mx प्लस c के रूप में, यानी ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब इस दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पर प्लॉट कीजिए और तब एरिया फाइंड करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4y, और दूसरा ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू x/4 प्लस 1/2। तो दोनों ग्राफ काटा है कहाँ पर, एक है x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू है 2, यानी ग्राफ ऐसे काट दिया। यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया -1 और यहाँ x का वैल्यू मिल गया 2। y के वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, y के वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हम x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। -1 से लेके 2 तक ऊपर वाले कर्व और माइनस नीचे वाला कर्व। एरिया तो आप जानते ही होंगे, ये अगर y1 है और ये अगर y2 है, तो एरिया बराबर क्या होना चाहिए, एरिया इज इक्वल्स टू होना चाहिए -1 से 2 y1 माइनस y2 dx। x के एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर बाउंड्री बनाता है, कर्व बनता है x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो इसका एरिया हो जाएगा ऊपर वाले कर्व का इंटीग्रेशन
माइनस नीचे वाले कर्व का। जिस कर्व को आप इंटीग्रेट करते हैं उसके नीचे का पूरा एरिया मिल जाता है। तो इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी एरिया मिल जाएगा। तो इसको हटाने के लिए इस कर्व को इंटीग्रेट करना होगा, यानी एरिया बराबर होगा -1 से 2 बाई 1 माइनस बाई 2 dx। अब ये हो जाएगा आपका -1 से 2 बाई 1 क्या था, लाइन क्या है x/4 प्लस 1/2, यानी x प्लस 2 या हाँ x प्लस 2/4 हो जाएगा। इस तरह से या डायरेक्ट अलग अलग लिख ही दीजिए, x/4 प्लस 1/2 dx। अब -1 से 2/2 क्या हो जाएगा, पाराबोला में क्या है x² बराबर है 4 ये देखिए x² बराबर 4 तो हमको चाहिए बाई dx। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा x² बटा 4 dx, x² बटा 4 dx। अब आपका ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। इसका वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ये 1/4 बाहर निकलेगा और x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। ये 1/2 बाहर निकलेगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x -1 से 2 तक। यहाँ -1/4 बाहर निकलेगा, x² का इंटीग्रेशन x³ कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। अब डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर बाद में लोअर लिमिट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 पहले निकाल दीजिए तो 1/8। अब x के जगह पर रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, बीच में माइनस, और फिर -1 का स्क्वायर तो +1, तो 4 - 1 हो गया, प्लस 1/2। यहाँ x के जगह पर 2, बीच में माइनस, फिर -1 तो 2 - -1 यानी 3, माइनस ये 1/12 निकाल लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x का क्यूब, यानी पहले रखेंगे 2 तो 2 का क्यूब हो गया 8, बीच में माइनस, अब ये हो जाएगा -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा तो माइनस +1 हो जाएगा। यानी अभी हो जाएगा 4 में से 1 गया, 3/8 प्लस 3/2 माइनस 9/12, या इसको आप कह सकते हैं 3/4। अब 8, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 चौका 8 यानी 4 तिहाई 12 माइनस 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6 तो 12 3 15, 15 में से 6 गया, 9/8 इस सवाल का जवाब हो गया, 9/8 स्क्वायर यूनिट। देखिए 9/8 स्क्वायर यूनिट कहाँ था, आपका सी ऑप्शन हो गया। लेकिन ये मेथड से सवाल था, इसको मेथड से सीखना है, इस रूप में आप बनाइएगा एक बार 2 बार जरूर। अब हम आपको बताते हैं इसी सवाल का जवाब ट्रिक्स के माध्यम से, एकदम सेकेंडों में सवाल बन जाएगा। कैसे बनेगा सवाल जरा देखिएगा, देखिएगा इसका ट्रिक्स क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अगर पाराबोला दिया हुआ है x² बराबर a/, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ हो y बराबर mx प्लस c, तो इसका एरिया निकालने के लिए कुछ नहीं, बस आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला क्या हो जाएगा, यह देखिए a गुना m कर दीजिए, a इंटू एम, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ये जो है a गुना c का 4 टाइम्स कर दीजिए, यानी 4ac। ये पूरा हो गया न्यूमरेटर का टर्म, इसका होल पावर कर दीजिए 3/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 × a। याद हो गया फॉर्मूला, am का होल स्क्वायर प्लस 4ac होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 6a। अब इस सवाल का जवाब आप यहीं से ढूंढ लीजिए, कैसे बनाएंगे जरा देखिएगा। देखिए पाराबोला क्या दिया हुआ था, x² बराबर 4/, तो ट्रिक्स में हम क्या बताए थे कि x² बराबर a/, और y बराबर mx प्लस c के रूप में लिख दीजिए। तो देखिए तो a का वैल्यू हो गया आपका 4, क्लियर हो गया बात, a का वैल्यू हो गया 4। अब इस लाइन को लिख दीजिए y बराबर mx प्लस c के रूप में, तो आप लिख सकते हैं 4y = x प्लस 2, यानी y = 1/4 × x प्लस 2/4। तो यहाँ m का वैल्यू कितना हो गया, m का वैल्यू हो गया 1/4 और c का वैल्यू हो गया 2/4 यानी 1/2। ये हो गया आपका y बराबर mx प्लस c के रूप में।
तो आपको तीनों वैल्यू मिल गया। ए का वैल्यू 4, एम का वैल्यू 1/4 और सी का वैल्यू 1/2। अब आप बताइए कि एरिया के लिए फॉर्मूला क्या रखे थे। एरिया के लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था ए एम का होल स्क्वायर प्लस 4AC और होल टू द पावर कितना 3/2 डिवाइडेड बाई क्या भाई 6 × ए। अब वैल्यू रख दीजिए। देखिए तो ए का वैल्यू कितना है 4, एम का वैल्यू 1/4, तो 4 × 4 कट गया, बच गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1। 4AC तो 4 हो गया, ए हो गया 4 और सी हो गया 1/2, तो 4 × 1/2 यानी 2 हो गया। तो 4 2 जा कितना हो गया 8 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 6 × ए मतलब 4। फिर से देखिए 4AC, 4 ए का वैल्यू कितना 4 और सी का वैल्यू 1/2, 4 चौका 16/2 यानी 8। अब हो गया 8 है 1 9, 9 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो गया आपका 9 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 24। 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 24, ये कट जाएगा। ऊपर हो गया 3 तिहाई 9 तिहाई 27/24, 27/24, तो क्या हो जाएगा 9 तिहाई 27 और 8 तिहाई 24। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए 9/8, यही आंसर था। तो बड़ी आसान से आप बना सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिक्स 9/8 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, मेथड से भी और ट्रिक्स से भी। ट्रिक्स का एक अलग से कॉपी तैयार कीजिए, इसमें जितना भी ट्रिक्स बताते हैं सबको 1 बाय 1 सीरियली एक जगह नोट करते चल जाइए। आपके पास लगभग 40-50 प्रॉब्लम का एक ऐसा शॉर्टकट तैयार हो जाएगा जो निश्चित रूप से आपको 4-5 क्वेश्चन बना देने में मदद करेगा। तो एक बार फिर से कहेंगे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।